Good morning. Today we are going to start new chapter, chapter 13 and exercise 13.1. Question number first, find the perimeter each of the following figure. आपको फिगर दिए हुए हैं, उसकी पेरीमीटर निकालनी है. You have to find the question number first perimeter. पेरीमीटर में देखिए आप read your question yourself. This 5 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter. सबसे पहले आपको ये पता हो कि 3 साइड से बनने वाली जो शेप है वो है ट्राइंगल. 3 साइड से बनने वाली शेप है वो ट्राइंगल होती है. तो इसकी पेरीमीटर हो जाएगी. पेरीमीटर का मतलब है सारी साइड का सम ऑफ ऑल साइड. पेरीमीटर ऑफ शेप, कोई भी शेप जो है ये आपको दी हुई है, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स है उसका सम. यानी 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर. ठीक है. अब इनका प्लस किया तो 5 और 3 8 और 4 12 सेंटीमीटर. ये आ गई इसकी पेरीमीटर. ठीक है. जो आपको शेप दी है तो आप उसकी सारी साइड को प्लस कर दो, वही आपकी पेरीमीटर निकल जाएगी. बी में देखो आपको शेप दे रखा है कुछ यूं, सम लाइक दिस. 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर निकालनी है. अब मैं आपको बार बार नहीं लिख रही हूँ. सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर. ठीक है. सबको प्लस कर दो. 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 5 19 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर सी. शेप यूं है आपकी. इसमें ये 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. तो इसकी पेरीमीटर हो गई, पेरीमीटर इज इक्वल टू सारी साइड को प्लस कर दो. यानी 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर. 6 4 4 4 प्लस किया. 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18 सेंटीमीटर. तो इसका पेरीमीटर आ गया 18 सेंटीमीटर. इसकी शेप डी शेप आपको लाइक समथिंग दिस. ये है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तो इसकी पेरीमीटर हो गई इज इक्वल टू, सब यहां से शुरू कर रहे हैं अपन. 4 सेंटीमीटर ऊपर वाली प्लस 6 सेंटीमीटर, फिर ऊपर इधर वाली प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस इधर वाली 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर. अब प्लस कर दो. 6 और 4 10, 10 और 3 13 और 3 16, 16 में 4 प्लस किया तो 22 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. पेरीमीटर ऑफ द, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. फाइंड द perimeter of rectangle. You can read and write the questions from your book. आप अपनी बुक से अपना क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं और लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें बोल रहा है रेक्टेंगल से. तो रेक्टेंगल की शेप क्या है पहले आप ये देखिए. रेक्टेंगल होता है इस तरह की शेप जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है. यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड की जो मेजरमेंट है यानी जो नाप है वो दोनों की इक्वल है. ऐसे इधर वाली साइड की नाप जो है दोनों की मेजरमेंट वो भी इक्वल होगी और हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा. ये होता है रेक्टेंगल. अब इसकी आपको दे रखी है इसने एक क्वेश्चन में L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. L यानी लेंथ और B यानी ब्रेड्थ. लेंथ यानी लंबाई और ब्रेड्थ यानी चौड़ाई. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर सेकंड में पेरीमीटर ऑफ फॉर्मूला एक ही बार लिखूंगी. पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी 2 इंटू ब्रैकेट में L कितनी है देखो 20 और B कितनी है 12, यानी 2 इंटू 20 और 12 को प्लस कर दो तो कितना हो गया 32। 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 64 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर इसी का बी है जिसमें L इज इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना है, सेम फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। तो हम सीधा निकाल दें, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी L है 15 और B है 12, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने फॉर्मूला 1 टाइम लिख दिया है। तो ये हो गया 2 इंटू 15 और 12 को प्लस करें तो कितना आ रहा है 27। आप 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 54 सेंटीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड बी एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose साइड दी हुई है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर उसमें थर्ड का ए, साइड दे रखी है, फर्स्ट है 10 सेंटीमीटर। अब क्या होता है स्क्वायर की शेप देखिए आप, स्क्वायर होता है कुछ यूं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, यानी ये 10 सेंटीमीटर है, किसका कहने का मतलब है कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। जो भी आपको ये साइड दे रखी है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जैसे इसमें 4 इंटू साइड कितनी है 10, 4 इंटू 10 यानी 40 सेंटीमीटर। ऐसे ही अब इसका फॉर्मूला मैंने एक ही बार लिखा है, अब बाकी आप बार बार अपने क्वेश्चन में एवरी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बी में साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा इसका पेरीमीटर 4 इंटू 12। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। क्लियर लिख लीजिएगा एक बार, 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में है 25 सेंटीमीटर, यानी इसका पेरीमीटर हो जाएगा, जो कि सारे स्क्वायर हैं तो 4 इंटू साइड कितनी है 25, यानी 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में है 30 सेंटीमीटर, तो इसकी पेरीमीटर हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है ये सारे, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू ये साइड यानी 30, 30 से 4 को मल्टीप्लाई करो, 0 4 3 या 12, 120 सेंटीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड complete. Now we will do question number 4. Question number 4, find the perimeter of triangle. Perimeter of triangle. ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है इसकी तीनों साइड्स a प्लस बी प्लस सी। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब इसमें क्वेश्चन नंबर ए है जिसमें बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आप समझो ट्राइंगल होता कैसा है, ये ठीक, इसको नाम दे दिया जैसे ए बी सी, ठीक, ए बी हो गया 7, बी सी हो गया 8 और सी ए हो गया 9। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। सबको प्लस कर दो तो कितना हो गया
24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी इसका ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो अपना पेरीमीटर यानी तीनों साइड का प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर, तीनों को प्लस कर दो, कितना आना चाहिए, 1 इसमें हो गया यानी 11 34 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेड्थ इज 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेड्थ 45 मीटर। तो आपको पता है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ओनली ये पूछा है इसने कि लेंथ जो है, लेंथ है प्लॉट की 60 मीटर और ब्रेड्थ बता रहा है इज इक्वल टू 45 मीटर। तो केवल इसने ये पूछा है कि लेंथ कितनी है बाउंड्री वॉल की, तो जितना प्लॉट होगा उतनी ही तो लेंथ होगी ना। तो लेंथ कितनी हो जाएगी बाउंड्री वॉल की, रेक्टेंगुलर प्लॉट दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल ऑफ अ रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर का लेंथ का मतलब हो गया कि जैसे रेक्टेंगल ये है, अब इसने लेंथ दी है 60 और ब्रेड दी है 45। तो रेक्टेंगल यानी कि लेंथ पूरी बाउंड्री वॉल कितनी लंबी होगी, तो ये पूरी साइड सब होगी और पूरी साइड सब होने का मतलब हो गया पेरीमीटर हो गया। तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी यानी 2 मल्टीप्लाई l प्लस बी यानी 2l हो गई 60 प्लस b हो गई 45 यानी 2 इंटू 60 और 45 को प्लस कर दो इन दोनों को, तो कितना आएगा 105। 105 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, तो 210 सेंटीमीटर हो जाएगी वॉल की, बाउंड्री वॉल की लेंथ। तो ये हो गया आपके एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्लास में। थैंक यू।